एक माँ की बद्दुआ क्या उसके बेटे को अपाहिज करने में कामयाब हो सकती है? अगर वो बद्दुआ दिल से निकली हो तो क्या सच में ही उस बच्चे पर असर करेगी? हालांकि हमने बचपन से ही सुना है कि माँ कभी दिल से अपने बच्चे को बद्दुआ या बुरा आशीर्वाद नहीं देती है, लेकिन आज की घटना हमें जिसने भेजी है वो कहती हैं कि मैं जीते जी साक्ष्य हूँ इस बात का। और ये जो आत्मा से निकली हुई बात होती है ना, और ये जो श्राप होता है, ये सत्य होता है। कौन है वो महिला जिसकी अंतरात्मा से निकला हुआ श्राप उसके बेटे के लिए ही बहुत बुरा समय ला देता है? क्या सच में ही ऐसा हो सकता है? एक बात तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, साइंस के हिसाब से भी यूनिवर्स में अगर आप किसी बात को बार बार सोचोगे तो ब्रह्मांड यूनिवर्स उस बात को सुनेगा और उसे सच करने की कोशिश करेगी। ये प्रकृति आपके लिए, क्योंकि प्रकृति आपकी माँ है, वो आपका ध्यान रखती है, आपका ख्याल रखती है। आप उसे जैसा दोगे ना वो आपको वैसा लौटा कर देगी। बुरा करोगे तो माँ की ममता केवल जितना बुरा किया है इतना ही वापस लौट आएगी, लेकिन आप अच्छा करोगे तो माँ की ममता 10 गुना होकर आपको देगी। तो सोच लीजिए आपको क्या करना है। आज की स्टोरी जो आपकी आंखों में आंसू भर लाएगी, आपको झंझोर कर जाएगी, आपके दिल को एक थपकी देकर जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी क्या ऐसा हो सकता है। आज की कहानी शोभा जी की है और ये पूरी सच्ची घटना है। शोभा जी कहती हैं कि मैं वो अभागन माँ हूँ जिसने शायद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वो इस तरह की भी बात करती हैं, कहती हैं कि मैं मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। मैं अपने ही दिमाग से अपने शरीर का शिकार कर रही हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीते 6 महीने से आपके चैनल से जुड़ी हुई हूँ, आपसे बातें करती हूँ, तो मैंने भी कुछ लोगों के कमेंट पढ़े, सोचा कि अपने जीवन का कुछ पल आपको बताऊं, शायद लोगों में जागरूकता आए। दोस्तों, शोभा जी पीछे से रहने वाली हैं। यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं शोभा जी। शोभा जी कहती हैं कि मेरे पति बढ़िया अच्छी खासी नौकरी करते हैं। दिल्ली में हमारा नौकरी का काम होता है तो मेरे पति मुझे लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। मुझे उस वक्त एक संतान जो मेरे गर्भ में थी, उस संतान को लेकर मैं इस दिल्ली भीड़ भाड़ वाले इलाके, यानी दिल्ली ऐसा शहर जहाँ पर शायद आप अपने आप से ही अछूते से रह जाते हैं। वो कहती है मैं यहाँ पर आकर रहती हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश थी। घर छोटा था लेकिन सपने बड़े थे और दिल में उमंग थी और मन में बहुत सारे सपने थे जो पूरे करने थे अपने पति के साथ मिलकर। यहाँ पर शोभा जी बताती हैं कि मैं एक बेटे को जन्म देती हूँ। बेटे को जन्म देते वक्त मुझे कुछ ऐसी परेशानियाँ आती हैं जिनमें मुझसे डॉक्टरों के ज़रिए कहा जाता है कि तुम अब दोबारा माँ नहीं बन सकती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी परेशानी आई थी कि कोई ऐसी नस या कोई ऐसी दिक्कतें बताती हैं कि मुझसे उस वक्त कह दिया था और कहा भी गया था कि शायद हो सकता है आप माँ बन भी जाएं। अब मैंने ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे बेटा हुआ था और बेटे के सहारे ये वक्त निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। शोभा कहती है कि मैं अपने पति के साथ अपने बेटे को दिन पर दिन बड़ा कर रही थी। मेरे पति नौकरी करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में एक तूफान आता है। मेरा बेटा करीबन ऐसा होता है जब 3 या 3.5 साल का होता है, तभी मेरे पति के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है और हादसे में मेरा पति इस दुनिया से चला जाता है। अब जो पति की सरकारी नौकरी थी वो बेटे को तो मैं दिला नहीं सकती थी, वो नौकरी मुझे मिलती है। जहाँ पर मेरे पति कुर्सी पर बैठकर काम करते थे वहाँ पर मैं लोगों को चाय पानी दिया करती थी। आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ बात कर रही हूँ। ये कहती है कि मैं अब बच्चे को भी संभालना, बच्चे को अपने साथ ले जाती हूँ, वहाँ पर फाइलें पकड़ाना, किसी को पानी देना, किसी मेज पर या कुर्सी पर कपड़ा मारना और किसी के लिए कुछ करना, ये सारे काम मेरे हिस्से आते हैं क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बदल रहा था। मैं अपने बेटे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजती हूँ। मैंने हिम्मत करी कि मैं नौकरी तो करती हूँ, मैं अपना जीवन यहाँ पर व्यापन कर सकती हूँ। मैंने ज़िंदगी को चलते चलते मुझे कई बार, ऐसा नहीं है, शादियों के ऑफर भी आए। कई बार कहा कि एक अकेली महिला कैसे कुछ कर सकती है। अपनी माँ को मैं अपने पास रखने लगती हूँ। मुझसे कहा भी गया मेरी माँ के ज़रिए, बेटा एक लड़के पर कैसे जीवन बिताओगे। मैंने कहा नहीं, मैं अपने पति की याद में पूरा जीवन बिता सकती हूँ। घर में खाने के लिए अन्न और पानी है तो मुझे शादी की क्या ज़रूरत है। मेरे पति मेरे लिए इतनी व्यवस्था कर गए हैं।
वो अपने पति की याद में यहाँ पर सब कुछ करती है और कहती है कि इसी बेटे में अपने घर संसार को ढूंढूंगी। ये बड़ा हो जाएगा तो ये मेरी सारी खुशियों का ध्यान रखेगा। मुझे क्या ज़रूरत है फिर किसी पति से या किसी व्यक्ति से शादी करने की। उसने ये बात या ये जो सवाल था ये बिल्कुल त्याग दिया था। उसने सोचा कि मैं जीवन भर नहीं, अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो मेरे बेटे से गलत शब्द बोले जाएंगे और जो मुझे बर्दाश्त नहीं है, जिन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शोभा जी कहती हैं कि ज़िंदगी बहुत कठिन थी, सच में ही बहुत कठिन थी। हर कोई इंसान देखकर बस एक ही बात कहता था, मैं तुम्हें जीवन भर खुश रखूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मेरे बेटे को मैं बाप जैसा प्यार दूंगा। मैंने कहा हर चीज़ को पीछे छोड़ा, क्योंकि बिना पति के पत्नी का जीवन ना बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना इस समाज में। वो कहती है कि धीरे धीरे वक्त बीतता है। जैसे ही मेरा बेटा 9वीं या 10वीं क्लास में आता है, मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जिस बेटे में मैं अपने सपने तलाश रही थी, जिस बेटे को मैं अपना मान रही थी, वो बेटा नशे का आदी हो चुका था। नशा भी छोटा मोटा नहीं करता था कि भाई शराब पिया करता था, नहीं, ड्रग्स लिया करता था। वो नशा जो इंसान को बिल्कुल, मैं क्या कहूँ आपसे, मेरा बेटा मुझे देखकर मुझे अपने आप से वो पराया सा लगने लगता है। कई बार मैंने कोशिश करी, उसके आगे मैंने झोली फैलाई, उससे मैंने कई बार उसके पैरों में गिरकर कहा कि बेटा मेरी आखिरी उम्मीद और पहली उम्मीद तुम ही हो। तुम्हारे लिए मैंने अपनी ज़बानी नहीं देखी, तुम्हारे लिए अपने मैंने साज सिंगार नहीं देखा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और कमाल की बात थी, 10वीं क्लास का छात्र था मेरा बेटा। मैं टूट जाती हूँ अपने बेटे को देखकर। मेरी माँ जीते जी मरे बराबर हो जाती है जब उस चीज़ को सुनते हैं। एक बेटा था, कोई अगर कह भी देता था ना नशेबाज की माँ, तो आग सी शरीर में दौड़ जाती थी। लगता था कि इसका मुंह नोच लूँ, इसने मुझसे ऐसा कहा ही क्यों। शोभा जी कहती हैं कि मैं आपके परिवार से पूछना चाहती हूँ, इसमें मेरा क्या दोष था? मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन लोग मुझे नशेबाज की माँ कहने लगे थे, जो मुझे सुनते ही काटने को दौड़ता था। ये शरीर अपना सा नहीं लगा था। कई बार बेटे को ऐसी जगह पहुंचाया जहां पर नशा मुक्ति केंद्र होते हैं। कई बार जब उसको वहां पर पीटा जाता था तो घर में चैन नहीं आता था। मेरा बेटा मुझसे ही नफरत करने लगा था। 12वीं क्लास जैसे तैसे पास कर ली थी, उसके बाद अय्यासियाँ और भी बढ़ने लगी थी। मैं बिना पति की नारी, उस बच्चे को मैं पाल रही थी। वो घर से बाहर निकलता था और 2-2 दिन तक घर में नहीं आता था। मैं बावलियों की तरह पूरे दिन काम करती थी और रात भर उस बेटे को तलाश किया करती थी। मेरी ज़िंदगी ऐसे नरक बन चुकी थी कि मैं खुद परेशान हो गई थी कि मेरा बेटा कैसे सही होगा। हर वो मंदिर, हर वो द्वार, हर वो चौखट खंगाल दी मैंने। जहाँ जिसने कहा मैं वहाँ पर गई। भगवान मेरे बेटे को ठीक कर दो, इसकी ये जो बुरी आदत है इसे छुड़ा दो। 12वीं क्लास के बाद 1 साल और बीतता है और 1 साल के बीच में बेटा बिल्कुल पराया हो चुका था। मेरा बेटा घर से सोने चांदी की चीज़ों को ले जाकर अपने शरीर में उस नशे को प्रवेश कराया करता था। हमेशा पड़े रहा करता था, कोई जीवन नहीं था। रोड किनारे से उठाकर लाती थी मैं अपने बेटे को। मैं भगवान के सामने बैठकर रोती हूँ। मैंने कहा प्रभु मैंने क्या बुरा किया है, मेरी क्या गलती है? मैंने तो त्याग ही किया है इसके पीछे, आज मुझे क्या मिल रहा है? वो इसी तरह से समय बिता रही थी। एक दिन उसके बेटे को 4 लड़के मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि आदतें खराब थी, संगत गलत थी। जाती है, हाथ में छोटी सी छड़ी लेती है, उन लड़कों को भगाती है और उस बेटे को घर लाती है। घर लाते ही उसे बिस्तर पर पटकती है क्योंकि नशे में था। माँ ने कहा कि इससे अच्छा तो तू मर जाता, तू ना होता तो कम से कम मेरी आत्मा तो ना रोती, तुझे इधर उधर ये आत्मा ढूंढा तो नहीं करती, तुम्हारे लिए ये दिल बेचैन तो नहीं होता। भगवान तू कम से कम ऐसा तो हो जा जो यहाँ बैठा तो मुझे दिखता रहे। तू कभी सुख से नहीं जिएगा, मैं मर जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं भगवान के पास जब जाऊंगी देख लेना तुम कभी सुख से नहीं रहोगे, तुम चैन से नहीं रहोगे,
तुम कभी भी समाज में ढंग से नहीं जी पाओगे। मेरी आत्मा दुख रही है, मेरा दिल दुख रहा है। आज 6 साल हो गए मुझे तुझे संभालते संभालते, अब बर्दाश्त से बाहर हैं बातें। उस माँ ने अपना दुपट्टा उतार कर बेटे के पैरों में रख दिया, कहा कि बेटा अब की बार सुधर जा। मेरे कलेजे से आवाज आ रही है, तू मान जा, तू सुधर जा, तू सुधर जाएगा तो हमारा जीवन बन जाएगा। बेटे ने उस दुपट्टे को पैर से ठोकर मारी और कहा, मैं ऐसा ही रहूँगा और पैसे तुम दोगी मुझे। वो माँ समझ चुकी थी कि आगे कोई भी हमारा आने वाला कल नहीं है। मैं कभी भी कोई सुख नहीं देखूंगी, इसके साथ जब तक जीवित हूँ यही सब कुछ झेलना है। लेकिन उस दिन जो उस माँ ने कहा कि तू भुगतेगा, हर एक चीज़ का तुझे हिसाब देना होगा, ये समझ लेना तू। दोस्तों, यहाँ पर माँ कहकर इन बातों को जिंदगी दोबारा से उसी तरह से चल रही थी। रिश्ते सबसे मना कर दिया था, नहीं, किसी दूसरे की बेटी को लाकर अगर इसके पल्ले बांध दिया तो उसका जीवन नरक हो जाएगा। मैं झेल रही हूँ। यहाँ पर शोभा जी बहुत समझदार महिला हैं। उनकी कहानी को सुनकर मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही समझदार हैं। वो कहती हैं कि अब मैंने बेटे पर ध्यान कम कर दिया, अपनी नौकरी करने और रूखी सूखी खाने, क्योंकि मेरा बेटा नशे का इतना आदी था कि जितना भी पैसा आता था ना, सबको नशे में उड़ा दिया करता था। यहाँ पर वो कहती है कि एक दिन नशे के हालात में यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है, रेल की पटरियों पर मेरा बेटा पहुँचता है। इतना नशे का आदी था कि 2-2 दिन तक वहीं पर पड़ा रहा करता था। आपने देखे ना, कभी कभी कुछ लड़के पड़े रहते हैं और हमें उन्हें देखकर दया भी आती है, वो ऐसे ही बच्चे होते हैं। वो कहती है वहाँ पर पता नहीं किसी ने किया या खुद हुआ, उसके दोनों पैर एक हादसे में चले जाते हैं। मेरे पास खबर आती है कि ये आपका नाम ले रहा है और इसके साथ ऐसा हुआ है। मेरे बेटे को जब अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उसके दोनों पैर नहीं थे। मैं टूट जाती हूँ। मेरे लिए तो मरा ही था, लेकिन अब ये क्या हुआ? इसको ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती। मैं अपने चेहरे पर, अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगती हूँ कि ये मेरी बदौलत है। ये तो बैठ गया जीवन भर के लिए बिस्तर पर। वो अपने चेहरे को थपथपाने लगती है और कहती है कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, ये गलत हुआ, ये मेरी वजह से हुआ है। वो माँ फिर भी अपने आप को कोस रही है कि ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती से हुआ है। वो माँ बार बार अपने गालों को थपथपाती है, बहुत तेज़ थप्पड़ मारती है। वो बेटा अब अस्पताल में भर्ती हो गया था, एक दिन के लिए नहीं। वो बेटा हर रोज़ अब बिना नशा के अस्पताल में था। कोई भी नशे जैसी चीज़ वहाँ पर नहीं मिलती है। तड़पता है, बिलखता है, पैर नहीं थे, चलकर कहाँ जाएगा। विधि का विधान देखिए यहीं पर। वो कहती है कि वो तड़पता था रात के वक्त कि मुझे चाहिए। मेरे हाथ जोड़े उसने, मेरे पैर पकड़े, माँ मुझे ला कर दो। लेकिन उस वक्त मैंने भी अपना कलेजा पत्थर का कर लिया। एक पल तो बुद्धि ऐसी फिरी कि मैं उसके लिए, उस चीज़ को लेने के लिए इधर उधर डॉक्टरों से कहती हूँ, एक दे दो, मेरे बेटे को तड़प रहा है। ये माँ की ममता होती है। मेरा बेटा करीबन 18 दिन तक ऐसे तड़पा उस बिस्तर पर, चलना था नहीं, जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है ना। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहाँ पर मेरे बेटे को बांध कर रखा गया। दोस्तों, यहाँ पर एक दिन अस्पताल में नहीं रहता है। मुझे नौकरी भी करनी, उसे अस्पताल में भी देखना। करीबन 1.5 साल तक वो उसी अस्पताल में रहता है। लेकिन अब नशा उसके करीब भी नहीं था। वो भूल चुका था। घंटों घंटों मुझसे बातें किया करता था। और एक और बात अपनी माँ से कहता है, आंखों में आंसू होते हैं। कहता है कि माँ, तेरा दिल जो दुखाया था, बिना बाबा के तुमने मेरी परवरिश करी, लेकिन मैंने तुम्हारे दुपट्टे की भी लाज नहीं रखी। मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। तू जगजननी है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तेरी कोख से राक्षस पैदा हो गया, जो तेरी केयर या तेरी फिक्र मैंने नहीं की। ये मेरी गलती है माँ। और माँ, मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ, जीवन भर भोगूंगा। एक लड़का जो अपने पैरों पर चलता था, बहुत खूबसूरत था, सुंदर था, बहुत प्यारा शरीर था, वो आज 2 पहिया यानी जो व्हील चेयर होती है उस पर आ गया था। उस पर बैठकर अगर उसे कोई ले गया तो वो वहाँ पर जा सकता है,
वरना बैठा था। वो माँ कहती है, शोभा जी कहती हैं कि मैं आज भी अपने आप को कोसती हूँ। मैं कहती हूँ भगवान बिल्कुल कान लगाकर बैठे हुए थे, क्या मेरी बातों को सुन रहे थे? लेकिन शोभा जी कहती हैं कि उस दिन जो लफ्ज़ मैंने कहे वो मेरे दिल से निकले थे। सच में ही मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मैंने दिल से कहा था कि तू मेरी ज़िंदगी में ना होता या तू चारपाई पर बैठा होता, ये तू भोगेगा, हर चीज़ का फल भोगेगा। आज मेरा बेटा बहुत महसूस करता है। आज मेरा बेटा इतना महसूस करता है कि वो रोने लगता है, कहता है कि 2 पैरों की ज़िंदगी आज कितनी बदतर हो गई है माँ, मुझे जीने का मन नहीं करता है। मैंने अपने जीवन को खुद ने बिगाड़ा है माँ, और ये जीवन कभी सही नहीं हो सकता। शोभा की माँ भी इस दुनिया से चली जाती है। शोभा अपने बेटे की इकलौता सहारा है, लेकिन एक लड़की जो उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, और आज उस व्यक्ति का यानी उस लड़के की शादी हो गई है। वो लड़की अपने पति का ख्याल रखती है और अपनी सास का भी ख्याल रखती है। शोभा कहती है कि जो शब्द निकले तो निकले, लेकिन बेटा तो बैठा हुआ नजर है। अगर उस नशे में ही होता, उस दिन वो हादसा नहीं होता, तो शायद आज जीवन बहुत बेकार होता। दोस्तों, यहाँ पर शोभा का बेटा जो होता है वो है भले ही कुर्सी पर, लेकिन उनकी ज़मीन जायदाद है, यानी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जीवन अच्छा बीत रहा है, शादी हो गई है, जीवन आगे भी चलेगा। लेकिन इस घटना से, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? शोभा जी कहती हैं कि कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन ये मेरे जीवन का वो सच है जो मैं सबको बताना चाहती हूँ, चीख चीख कर बताना चाहती हूँ कि कुछ कही हुई बातें भी सत्य हो जाती है। लेकिन जो भगवान करते हैं ना, जो प्रकृति करती है, जो हमारा प्रभु करता है, वो सब कुछ सही होता है। वो जो भी हमारे लिए फैसला लेते हैं वो एकदम से सही होता है। हर बुराई में भी अच्छाई छुपी हुई होती है, वो आपके लिए बहुत न्यायप्रिय हैं। तो इस घटना के बारे में आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों के सामने नाम लेने की बारी है। पहला नाम है प्रवेश। कैसे हो प्रवेश भाई? मोनिका सिंह बहुत अच्छी बहन है। शकुंतला देवी बहुत अच्छी बहन है। दुर्गा मेरी प्यारी बहन कैसी हो? डॉक्टर रंजीत मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। किरण शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता कैसी हो प्यारी बहन? यहाँ पर प्रतिभा मारू मेरी बहुत प्यारी बहन है। सुमन बहन कैसी हो? पुष्पा पांडे बहुत अच्छी बहन है। श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन? अंजलि बहन कैसी हो? लक्ष्य कैसे हो भाई? मंजू बहन कैसी हो? मंजू चौधरी। अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है। रमन कैसे हो? सिकंदर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। हरदीप कौर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ममता वर्षने बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई आप कैसे हो? कृष्णा आचार्य बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर मंजू बहन आप कैसे हो? दूसरा नाम है। अनीता बहन कैसी हो? बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, लेकिन अब नज़र नहीं आती हैं। शिवशंकर बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा भाई जो कहते हैं कि आप हमें भूल गए, लेकिन भाई मैं आपको नहीं भूली हूँ। तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। रत्ना राव बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू हेला कैसी हो प्यारी बहन? नीलेश भाई कैसे हो? प्रीति बहन कैसी हो? नीलेश विश्वकर्मा भाई कैसे हो? जसवीर सिंह भाई कैसे हो? खुशी बहन आप कैसी हो? यहाँ पर नितिन कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। माया जोशी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार के भी ज़्यादा राजकोट। सुनीता सैनी, यश कुमार, ऐश्वर्य अम्मा, बबीता, यहाँ पर ललिता यादव माँ हरियाणा से। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ आप कैसे हो? यहाँ पर सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है। हनी राव बहुत बहुत धन्यवाद। बिटी का बॉस बहुत प्यारी बहन है। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। कविता शर्मा बहुत अच्छी बहन है। गायत्री बहन आप कैसे हो? रेखा सरपंच बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीता मौर्य मेरी जो माँ है उनकी तबीयत ठीक है अब। हरी कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हीरा कुमारी है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। अनीता व्यास बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छी बहन है मेरी। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साक्य भाई फरीदाबाद से है। मीनाक्षी बहन आप कैसी हो? बबीता सिंह, गोपी दुबे, युगमाया साहू, अभिजीत शर्मा, रूपेश श्रीवास्तव, यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पप्पी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं। वंदना चंदेल, बेटी का बॉस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे परिवार। आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, मुझे आगे बढ़ने में प्रेरणा देते हैं, और आप लोगों का साथ भी मुझे आगे बढ़ने में बहुत सहायता करता है। आप लोगों के साथ की वजह से आज यहाँ तक आई हूँ और शायद आगे भी जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बातों को, अपने जो सत्य सनातन धर्म है उसे आगे बढ़ाइए। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, सुखी रहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए।
और ये कहानी, ये घटना आपको जैसी भी लगी हो, अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। नमस्कार।